हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.11 की। और ये एक्सरसाइज है बेटा इंटीग्रल का। और हम बात करें बेटा एनसीईआरटी और क्लास 12 के बारे में, ठीक है ना। तो 12th का क्लास में जो बेटा एक्सरसाइज 7.11 है वो क्या है बेटा? इंटीग्रल है, और विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि डेफिनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और उनका डेरिवेशन भी देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके डेरिवेशंस एग्जाम्स में आते हैं और एग्जाम्स में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.11 और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल्स तो आपको पता ही है, मैथ्स आइडिया, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इफ अ लिमिट a टेंड्स टू बी f of x dx, this can be converted a to b f of t dt। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। x का वेरिएबल है, x का फंक्शन है, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये t के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? इसका डेरिवेशन बहुत आसान होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे x को आपको चेंज करना है t के फॉर्म में। x को क्या चेंज करना है? t के फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल सा काम ये है कि फर्स्ट स्टेप में x की वैल्यू को हमने t यूज कर दिया। अब अगर x को t यूज कर दिया तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? dt हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट भी कर लिया, और जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास देखिएगा यहाँ f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा? f ऑफ t हो जाएगा। dx की वैल्यू dt हो जाएगी। और लिमिट अगर चेंज करना चाहें तो जहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है बेटा, तो x की वैल्यू क्या है? लिमिट a है, तो x अगर a है तो t की वैल्यू भी a होगी, तो यहाँ पे a पुट कर दिया। अगर b पुट किया तो यहाँ पे b आ जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। मतलब आप सिंपल सी बात है कि इसके वेरिएबल को इजीली चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर x का फंक्शन है तो उसे t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या t का फंक्शन है तो उसे आप x के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करें सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है बेटा, अगर हम इसके लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ आ जाएगा b टू a होगा और f ऑफ x dx है। तो ये क्वेश्चन में कई बार यूज होता है। अगर माइनस साइन आता है तो हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिमिट इंटरचेंज करते हैं। अब ये कैसे होता है? इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट अ फंक्शन f ऑफ x जिसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपली f ऑफ x आ जाता है, और प्लस से तो आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ये आ गया, तो a टू b इंटीग्रेशन पे क्या आएगा? देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड हम लेने जा रहे हैं। a टू b f ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए बेटा? आपको पता है कि डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं आता है, तो यहाँ पे f ऑफ x आएगा और लिमिट आएगी b टू a। b पुट किया बेटा, अपर लिमिट पुट किया तो f ऑफ b आएगा माइनस f ऑफ a आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो अगर राइट हैंड साइड के बारे में बात करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? b टू a है, माइनस दिया हुआ है, f ऑफ x dx दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि f ऑफ x है, और लिमिट लगी हुई बेटा a यहाँ है, यहाँ b है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस बाहर आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो बेटा f ऑफ a आ गया माइनस f ऑफ b आ गया। अब क्या करना चाहिए? माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो वैल्यू क्या है? इक्वल है। इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a f ऑफ x dx। मतलब आपने लिमिट को इंटरचेंज किया, कभी भी लिमिट इंटरचेंज होती है तो उसका साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप x वेरिएबल को t के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि लिमिट को अगर हमने इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा प्रॉपर्टी थर्ड के बारे में, और इसके क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ना थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ए टू बी के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी दिया हुआ बेटा, कोई पॉइंट क्या है सी दिया हुआ ए टू बी के बीच में। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, हम क्या कर देते हैं, पहले हम ए टू सी तक जाते हैं, ए टू सी तक जाएंगे और प्लस सी टू बी तक जाते हैं, और फंक्शन आपका वही रहेगा एफ एक्स डी एक्स रहेगा और एफ एक्स डी एक्स रहेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो फंक्शनल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है, क्वेश्चंस को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन अगर हम लोग देखें तो देख लीजिए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें फिर से वही लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन देख लें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया है और प्लस का सी ले लिया, और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बारे में बात करें तो इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग पिछले थ्योरम में प्रूफ किया था। ये क्या लिखते हैं बेटा, एफ ऑफ बी लिखते हैं माइनस एफ ऑफ ए लिख देते हैं, ये आपने फर्स्ट लिख दिया। ओके, सेकंड बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में, तो आपके पास क्या कंडीशन है बेटा, यहाँ पे कंडीशन है ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं बेटा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी आपके पास एफ एक्स आएगा और लिमिट क्या होगी बेटा सी टू बी, प्लस यहाँ पे बात करेंगे एफ एक्स आएगा और यहाँ पे लिमिट आएगी सी टू बी। ठीक है ना सर, यहाँ पे ए टू सी है बेटा, क्या है ए टू सी, अगर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एफ ऑफ सी हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, प्लस यहाँ देखें एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है ना, एफ सी की वैल्यू अगर चेक करें तो एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगी, और इसको आप सेकंड बोल सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई है। फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये जो थ्योरम थी, स्टेटमेंट थी, वो प्रूफ हो जाती है। ठीक है ना, मतलब हम किसी भी इंटीग्रेशन को बीच में कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं उसके किसी भी इंटरनल पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी की, और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जनरली किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी। अब किंग्स का मतलब ही आपको मालूम है कि बहुत जगह इसका यूज होगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा इंटीग्रेशन दिया गया है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ अपर प्लस लोअर या लोअर प्लस अपर माइनस का एक्स डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी कन्वर्जन पहली बात तो देख लेते इसके कन्वर्जन क्या होते हैं बेटा। देखिएगा ध्यान से, एक्स का रिप्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट देखते हैं बेटा, एक्स की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स तो नहीं कर सकते, दूसरा वेरिएबल ले लिया माइनस टी कर दिया। ठीक है ना, अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएट ये हो गया माइनस का डी टी। ओके, अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हम रिप्लेस कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की रिप्लेसमेंट किससे हो गई, ए प्लस बी माइनस टी, और डी एक्स की रिप्लेसमेंट हो गई डी टी के साथ माइनस ले दिया। ओके, अब बात करें लिमिट की, तो लिमिट को भी ध्यान रखेंगे। ये x है और यहाँ t है, x की वैल्यू क्या बेटा a है और b है। जब हमने x की वैल्यू को a पुट किया तो a टू a कैंसिल हो जाएगा और b आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ b आ जाएगा, और जब b पुट किया तो b से b कैंसिल होगा और a आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट क्या आ गई बेटा यहाँ पे b टू a। ठीक है, अब जैसा कि हमने प्रॉपर्टी 2 किया था, प्रॉपर्टी 2 में क्या किया था, लिमिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो a टू b हमने लिख दिया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी आ गया। ये किससे हो गया, प्रॉपर्टी 2 से हो गया। ठीक है,
अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अब ये टी का फंक्शन है बेटा, ये क्या है टी का फंक्शन, तो हम इसे एक्स का फंक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स का फंक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको 1 बताया गया था। एक्स को हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो टी को एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका इंटीग्रेशन जो है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ध्यान रखेंगे कि हम अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करेंगे, कहीं पे भी एक्स दिया जाएगा तो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करते हैं। तो ये होगी प्रॉपर्टी 4। अब एनसीईआरटी में जैसे कि प्रॉपर्टी 4 का 5 दिया गया है, हम लोग इसको एक जल्दी ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए और बी। अगर सपोज कीजिए आपकी लिमिट जो है वो ए और बी में 0 लिख देते हैं, 0 टू ए लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखती है। हमने क्या कर दिया बेटा, एक वैल्यू को 0 कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट जो होगी 0 टू ए हो जाएगी, और एफ ऑफ अपर प्लस लोअर का मतलब ए हो जाएगा और माइनस का एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो जब भी एक लिमिट 0 होगी तो आप अपर से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने का तरीका वही है अभी भी बेटा। क्या करना होता है, एक्स को हमें रिप्लेस करना है किससे, ए माइनस एक्स से। तो एक्स को रिप्लेस किया है ए माइनस एक्स, एक्स नहीं लेते हैं टी लेते हैं, ठीक है ना। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए कांस्टेंट हो गया, डी टी का माइनस का डी टी हो जाएगा। लेफ्ट साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, लिख लिया बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस टी लिख दिया, डी एक्स की वैल्यू लिख दी डी टी, वो भी माइनस की तो माइनस बाहर, ठीक है। अब लिमिट के बारे में बात करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, x अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो t की वैल्यू a आ जाएगी। जब a होगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा, लिमिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया, 0 टू a हो गया, एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिएगा, ये प्रॉपर्टी किससे हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी से हो गया। अब इस फंक्शन को हम लोग एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये प्रॉपर्टी 1 से हो जाता है। तो इस टाइप से आप वैल्यू को लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। बात समझ में। अब इससे होने वाला एक फॉर्मूला हम जरूर बताएंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में उस टाइप से नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको जरूर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें एक सी पैटर्न बनता है बेटा, सी पैटर्न क्या होता है देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ध्यान दीजिए डी एक्स। अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा और लिमिट क्या दी बेटा, 0 टू ए दिया हुआ है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आई एज्यूम कर लेते हैं। अब आई एज्यूम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने प्रॉपर्टी 4 लगाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगानी है बेटा, 4 लगानी है, तो 0 टू ए अपर लिमिट से माइनस करना होता है बेटा, तो अपर लिमिट से आपने माइनस कर दिया अपॉन एक्स को जहाँ पे भी एक्स दिखा उसे अपर लिमिट से माइनस किया, प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, ए माइनस एक्स, तो ए कट जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा डी एक्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है अपर लिमिट से माइनस करते तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, देखिए है ना। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या करना होता है कि इसे फर्स्ट ले लीजिए और इसे सेकंड ले लीजिए। अब आप इसे ऐड कर दीजिए तो 2i आ गया। ऐड करने का लिमिट सेम है तो इसलिए फंक्शंस ऐड हो जाएंगे, तो 0 टू a आ गया। डिनोमिनेटर आपका सेम है बेटा, तो सेम अगर डिनोमिनेटर है तो एफ एक्स हो गया और प्लस का एफ ए माइनस एक्स हो गया, तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये कंप्लीट कैंसिलेशन होता है और ये डी एक्स होगी। अब देखें तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स होता है और लिमिट लग गई 0 टू ए, मतलब ये आ गया ए। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो a/2 आएगी। तो जब भी ये पैटर्न दिखे आपको, कभी भी ये पैटर्न दिखे, तो इसका आंसर होता है अपर लिमिट बाई 2, a/2 हो जाता है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के काम बन जाएगा। अब यही पैटर्न बिल्कुल इसी को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ मैं, इसी को डी कर देता हूँ मैं। i इज इक्वल टू लिख दिया बेटा a टू b, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया है, डी एक्स लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है जैसा कि अभी हम लोगों ने काम किया था।
अगर हम लोगों ने प्रॉपर्टी 4 यूज़ किया, क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टी 4 यूज़ करना है, तो क्या करना है बेटा, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, जहाँ पर भी एक्स दिखेगा वहाँ पर अपर प्लस लोअर माइनस एक्स कर देना है। ध्यान रखिएगा एक्स का चेंज होता ही है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक्स से क्या लिखना है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख देना है, प्लस। अब देखिएगा एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स इसकी जगह क्या आएगा, एक्स आएगा, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर अभी भी देखिए चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या आ गया, 2i आ गया, और ये वैल्यू क्या आ गया, a टू b आ गया, ऊपर आ गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आ गया। अब ये कंप्लीट कैंसिलेशन होगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है b माइनस ए, तो ये आएगा b माइनस ए आ जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b माइनस ए बाई 2। तो ध्यान रखेंगे अपर माइनस लोअर बाई 2, अपर माइनस लोअर बाई 2 इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी 4 है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 4 के 2 एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। अब बात करें बेटा प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है एंड ऑड फंक्शन, तो इवन फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। जब भी एक्स की रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से होगी तो माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे आप, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स ले देते हैं, अगर आपको कभी भी दे दिया जाए कि भाई एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कॉज एक्स है या कॉज स्क्वायर एक्स है, तो क्या करना चाहिए आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे, तो कॉज स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स हो गया। जनरली कॉज एक इवन फंक्शन होता है क्योंकि कॉज माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉज थीटा होती है, तो ये कॉज स्क्वायर एक्स ही आएगा और ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, एफ एक्स आ जाएगी। मतलब कॉज स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी पावर इवन होगी तो इवन फंक्शन हो जाएगा, ऑड होगी तो फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा केस लिखते हैं ऑड फंक्शन, क्योंकि अगर ये मालूम रहेगा तभी आप इसके बाद काम कर पाएंगे। ऑड का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब माइनस लगाते हैं तो माइनस बाहर निकल आता है, और इवन फंक्शन में सॉरी नहीं निकलता है, गलत लिख दिया था, तो प्लस होता है, ठीक है। ऑड में माइनस निकल आता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो साइन एक्स लिख दी बेटा, मैंने क्या लिख दी, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, क्या लिख दिया मैंने, साइन एक्स लिख दिया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स होगा, या साइन माइनस एक्स लिख देते हैं। अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस साइन थीटा होती है, और माइनस साइन थीटा का मतलब माइनस का, ये एफ एक्स हो गया। साइन एक्स की वैल्यू एफ एक्स है ना, तो माइनस हो गया। तो साइन कैसा है बेटा, ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। एफ एक्स का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक्स क्यूब लिख दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगी। जहाँ पे भी एक्स वहाँ क्या लिखा है, माइनस एक्स, अब ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या बेटा, एफ एक्स हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमने लॉग में लिख ली बेटा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दी। तो एफ माइनस एक्स करते हैं तो लॉग के साथ क्या आएगा बेटा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर हम -1 कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये -1 बाहर हो सकता है, तो माइनस का लॉग आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये जो वैल्यू है यही वैल्यू तो ये है एफ एक्स, इसका मतलब ये माइनस का एफ एक्स है, मीन्स ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको इवन ऑड मालूम हो जाता है तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी 5th की, ओके। ना प्रॉपर्टी 5th के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी 5th है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट लगी हुई है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 टाइप से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, इवन का मतलब आपको बता दिया है मैंने, एफ माइनस एक्स की तो क्या होगी बेटा, एफ एक्स होगी, ठीक है ना। और अदरवाइज 0 होती है इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड,
ठीक है ना। ऑड का मतलब मालूम है, एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ ऑफ एक्स होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये केस आपको ध्यान रखना होगा, और इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपको जो लिमिट दी गई है लेफ्ट हैंड साइड, वो दिया गया बेटा माइनस ए टू ए दिया गया है, एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 2 पॉइंट पे, माइनस ए टू 0 कर सकते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और 0 टू ए कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि माइनस ए टू प्लस ए के बीच में 0 आएगा। ठीक है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में क्या आता है, 0 आता है। अब देखिएगा रिक्वायरमेंट हमारे पास ऑलरेडी ये है, देखिएगा ध्यान से, ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास 0 टू ए, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हमें हटानी है। इसको हमने आई एज्यूम कर लिया, ध्यान से देखिएगा, इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहेगा कि आगे हम यूज़ करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए टू 0 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, ये अगर दिया गया है तो हमें करना क्या चाहिए, देखिएगा, लिमिट को चेंज करना है बेटा। क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे माइनस टी लिख देते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव लिमिट चाहिए तो हम माइनस कर देते हैं। डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टी हो जाएगी। ठीक है ना, अब बात करेंगे लिमिट की, इसको चेंज करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस का टी आ गया, और डी एक्स की जगह आ गया डी टी, वो भी माइनस का। लिमिट के बारे में बात करते हैं, जब माइनस ए पुट किया बेटा तो माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और जब 0 पुट किया तो 0 आ गया। अब आपको तो प्रॉपर्टी पता ही है, प्रॉपर्टी सेकंड, आप इसके लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, 0 टू ए आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी होगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी की जगह माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ P1। अब तो आप समझ गए होंगे कि टी को हम एक्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने आई की वैल्यू लिखी, हम 1 में पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करना है, 1 में। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आई की वैल्यू हमने रिप्लेस की बेटा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। अब देखिए दोनों की लिमिट सेम है, फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं केसेस की। केस 1, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसका केस है, इवन का केस है। ठीक है ना, ये किसका केस है, इवन का केस है। जैसे ही आपने इवन का केस लिया, एफ माइनस एक्स क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ एक्स, और ये हो गया डी एक्स, और ये हो गया 0 टू ए। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये किसकी वैल्यू हो गई, इवन के केस में, किसकी, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। केस 2, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स ऑड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही ऑड के बारे में आपने बात की, तो ऑड के बारे में क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पुट करना है ना, देखो यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई 0 टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। और 0 कब आ गया बेटा, जब आ गया ऑड का केस है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। प्रॉपर्टी 5 के बारे में बात हो चुकी है, अब बात हमें करनी प्रॉपर्टी 6 के बारे में, और ये एनसीईआरटी की लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी किसके बारे में बात करनी है, प्रॉपर्टी 6 के बारे में, और प्रॉपर्टी 6 भी बिल्कुल इसी टाइप की है। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसे आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। प्रॉपर्टी 6 के बारे में बात करते हैं ना। 6 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी बेटा, 0 टू 2 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी 2 टाइप्स लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब अपर लिमिट से वैल्यू को माइनस करेंगे तो फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, अदरवाइज 0 होती है
इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। अगर साइन चेंज हो जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इस लिमिट की वैल्यू जो 0 से 2a तक दी गई है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दी गई है, तो हम 0 टू a तक जाएंगे, फिर a से 2a तक जाएंगे। कहाँ से, 0 से a तक जाते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स तक होता है, और फिर a टू 2a तक जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। ठीक ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि बाद में इसका यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास जो लिमिट जो की यूज है बेटा, लिमिट क्या दिया हुआ है हमें, इस टाइप का दिया है, 0 से a दिया गया है, तो a टू 2a नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई एज्यूम कर देते हैं। ठीक है, इसको ही चेंज करेंगे, तो हमें i की वैल्यू को चेंज करना है, a टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और डेरिवेशन में ऑलरेडी सब कुछ पता होता है बेटा। देखो ध्यान से, x की जगह आपको क्या चेंज करना है, 2a माइनस एक्स, तो सिंपल सा x की जगह क्या लिखेंगे, 2a माइनस टी लिख देंगे। ठीक है, 2a माइनस टी लिखेंगे, तो dx क्या आ जाएगा बेटा, dx की हो जाएगी माइनस का dt आ जाएगी, क्योंकि 2a क्या है, कांस्टेंट है, माइनस dt। सिंपल सा, अब लिमिट को चेंज करना है और फंक्शन चेंज। f ऑफ x से क्या लिखा, 2a माइनस टी लिखा, dx की जगह माइनस dt लिख दिया, और लिमिट के बाद हम बात करते हैं। जब x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ अगर a पुट करेंगे बेटा, तो a यहाँ है, 2a यहाँ है, तो क्या कर सकते, a बचेगा ना, क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है ना, और अगर 2a पुट किया तो 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, देन अब आपको प्रॉपर्टी 2 तो पता ही है, क्या करना होता है, चेंज कर देना होता है, 0 टू a आ गया, f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी 1 यूज़ कर लेते हैं, और ये आ जाता है 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, एक्स के फॉर्म में आ गया, ये i की वैल्यू हो गई। ओके, अब इस i को कहाँ पुट करना है बेटा, फर्स्ट में। कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में पुट कर देना है। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई बेटा, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a, आई फर्स्ट की वैल्यू लगा था, 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट सेम है, फंक्शंस ऐड हो जाएंगे, तो 0 टू a आ गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स आ गया। जनरली हम लोग इससे भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको उस कंडीशन को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कही गई थी कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो सिंपली क्या आ गया, 0 टू a 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गई। ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की। सेकेंड प्रॉपर्टी कंडीशन क्या बेटा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स हो जाए, तो इसकी जगह अगर माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो वैल्यू क्या होगी, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से कंप्लीट प्रॉपर्टीज हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें बेटा इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, कोई काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किसकी की बेटा, प्रॉपर्टी 1 के बारे में बात की। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, एक्स के फंक्शन को हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला गया है, ए टू बी तक के फंक्शन को अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, लिमिट इंटरचेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी थर्ड क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी थर्ड में हम लोग लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ए टू बी दिया जाए ना, ए टू बी को ए टू सी और सी टू बी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अपर लिमिट से अपर प्लस लोअर माइनस एक्स कर सकते हैं। फोर्थ का ही बी सेक्शन है, अपर माइनस एक्स कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अल्टरनेट हमने तरीके बताए हैं आपको, एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप की प्रॉपर्टी अपर अपॉन 2 आ जाता है। इसका आंसर क्या होता है बेटा, अपर माइनस लोअर बाई 2 हो जाता है। ठीक है, इवन आउट फंक्शन आपको पता चल गया है। और देन इसके ऊपर 5 एंड 6 नंबर प्रॉपर्टी, 5th नंबर एंड 6th नंबर प्रॉपर्टी। तो अच्छे से इसे कर लीजिएगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे।
ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।